हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर न्यूज राजस्थान में। आप देख रहे हैं आज की राजस्थान टॉप ताजा खबरें। यहाँ मिलेंगी आपको सबसे तेज, सबसे सटीक न्यूज। तो आज की सबसे बड़ी खबरें एक साथ। चलिए बिना समय गंवाए पेश करते हैं सबसे सुपर फास्ट न्यूज। एमएलए फंड में पैसा लेकर मनचाही सिफारिश करने के मामले में भास्कर स्टिंग ऑपरेशन में बेनकाब हुए तीनों विधायकों को विधानसभा की सदाचार कमेटी ने नोटिस देकर तलब किया है। सदाचार कमेटी ने बीजेपी विधायक रेवंत राम डागा, कांग्रेस विधायक अनिता जाटव और निर्दलीय विधायक रितु बनावत को नोटिस जारी कर 19 दिसंबर को 11 बजे तलब किया है। कमेटी तीनों विधायकों से 1 to 1 मिलकर सवाल जवाब करेगी। तीनों को व्हाट्सएप, ईमेल और हार्ड कॉपी समेत मैसेज करने के जितने माध्यम हैं उनके जरिए नोटिस भेजा गया है। कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तीनों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला होगा। हाल ही में शुरू हुई 150 यूनिट फ्री बिजली स्कीम के तहत सब्सिडी मिलना शुरू हो गई है। 2 महीने पहले इस योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हुए थे। ये स्कीम उन्हीं के लिए थी जिन्हें पिछली सरकार के समय 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिल रहा है। अब तक 2.5 लाख लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके तहत सोलर पैनल लगाने पर केंद्र से 33,000 और राज्य सरकार से 17,000 की सब्सिडी मिलनी थी। छत पर 1.1 किलोवाट का सोलर पैनल लगने पर अब कस्टमर 150 यूनिट फ्री बिजली का प्रोडक्शन खुद करेगा। उसके बिल में से 150 यूनिट का अमाउंट कम कर दिया जाएगा। अगर बिजली ज्यादा बनी और यूज कम हुआ तो वो सरप्लस अमाउंट आगे बिल ज्यादा आने पर एडजस्ट कर लिया जाएगा। बीकानेर के अर्जुनसर निवासी अजय गुदारा की रूस यूक्रेन युद्ध में मौत हो गई। अजय ने 22 सितंबर को ही एक वीडियो जारी कर कहा था कि हमें युद्ध में धकेला जा रहा है। अगर कल से मेरा कॉल नहीं आए तो समझ लेना कि हमारी मौत हो गई। अब करीब 3 महीने बाद अजय का शव बीकानेर लाया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विदेश मंत्री से बात करके अजय की सुरक्षा के लिए प्रयास किया था। हालांकि इसके बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। बुधवार सुबह अजय का शव दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचा और बीकानेर में आज गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। जयपुर के सायरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एक होटल में चल रहे अवैध देह व्यापार का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने यहां से 2 होटल संचालकों के साथ 31 युवकों और 8 युवतियों को पकड़ा है। पुलिस फिलहाल इस मामले में जांच में जुटी है। टोंक सवाई माधोपुर सांसद हरिचंद्र मीणा ने एक बार फिर से सदन में सवाई माधोपुर टोंक की मांग उठाई है। मीणा ने सदन में बताया कि उनके क्षेत्र में इस साल हुई अतिवृष्टि से काफ़ी जनमाल की हानि हुई है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए विशेष पैकेज दिया जाए ताकि लोगों को आर्थिक मदद मिल सके। निजी झगड़ों को SC/ST एक्ट का नाम देने वालों के लिए राजस्थान हाईकोर्ट ने कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के 31 साल पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कि पैसों के लेन देन या व्यावसायिक विवाद को जातिगत अपमान का केस बनाना कानून का दुरुपयोग है। जस्टिस फरजंद अली ने अपने रिपोर्टेबल जजमेंट में स्पष्ट किया कि अगर घटना बंद कमरे या दुकान की 4 दीवारी में हुई तो वह पब्लिक व्यू के दायरे में नहीं आती है और वहां SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। कोर्ट ने माना कि उधार वसूली के झगड़े को गलत तरीके से एक्ट में उलझाया गया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी को बरी कर दिया। मैं एमएलए साहब को कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी है। कोई काम आपका पड़े तो हम आपके काम से कम डॉक्टर केवड़ीलाल मना नहीं करेगा। आपको हर जो भी काम बताओगे वो मैं आपको मदद करूँगा। विधानसभा उपचुनाव के बाद कृषि मंत्री और दौसा विधायक दीनदयाल बेरवा पहली बार एक साथ दौसा के मंच पर दिखे। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। मौका था दौसा के जिला हॉस्पिटल में 7 करोड़ रुपए के लागत से बने ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी यूनिट भवन के लोकार्पण का। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मेरे दिमाग में कोई पार्टी नहीं है। आप भी मत रखो। विकास में अपन को मिलजुल के कंधे से कंधा मिला के अपने दौसा को आगे ले जाए। जयपुर जिले के दूदू में फायरिंग कर हत्या का प्रयास करने के मामले में दूदू पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने 25-25 हजार के 2 इनामी
टॉप 10 में वांछित धन सिंह और शिवराज सिंह को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी शातिर अपराधी है और डी कंपनी नामक अपराधी गैंग से जुड़े हुए हैं। दूदू सीआई मुकेश कुमार ने आज दोनों आरोपियों से मौका तस्दीक करवाया गया। साथ ही बीच बाजार में नंगे पांव जुलूस निकाला गया। पुलिस ने संदेश दिया कि कोई भी अपराधी कानून की नजरों से नहीं बच सकता। वहीं जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने बताया कि 13 नवंबर 2024 को आरोपी धन सिंह सहित अन्य बदमाशों ने दूदू के मालपुरा रोड स्थित जितेंद्र सिंह के मकान पर बोलेरो कैंपर में आकर जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग की थी। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। जोधपुर एयरपोर्ट से मुंबई जाने वाली एक फ्लाइट की उड़ान भरने की कुछ ही देर बाद एक बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो गई। पायलट ने विमान को वापस रनवे पर उतारा। अजमेर की चौरसियावास गांव के ग्रामीणों की ओर से बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। ग्रामीण रैली निकालकर बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और घेराव कर अजमेर विकास प्राधिकरण के खिलाफ नाराजगी जाहिर की। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर लोकबंधु से मुलाकात कर एडीए पहुंचे और यहां भी विरोध करते हुए नाराजगी जताते हुए अंग्रेजों के शासनकाल में बसे गांव को पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र से बाहर निकालकर मुक्त करने की मांग की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री नसीम अख्तर और स्थानीय पार्षद और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मूवी बनाने के नाम पर 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में उदयपुर कोर्ट में बॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट की जमानत याचिका पर बुधवार को करीब 6 घंटे सुनवाई चली। जज ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी और अगले दिन यानी गुरुवार को वापस सुनवाई तय की है। वहीं विक्रम भट्ट के वकील द्वारा विक्रम भट्ट को जेल में विशेष सेल में रखने वाले प्रार्थना पत्र को कोर्ट ने लौटा दिया। भीलवाड़ा की प्रताप नगर थाना पुलिस ने बाइक चोरी की एक वारदात का खुलासा करते हुए बाइक चोरी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जब इससे कड़ाई से पूछताछ की तो इसने 15 बाइक चुराना कबूल किया। पुलिस ने इसके पास से चोरी की सभी बाइक बरामद की है। फिलहाल पुलिस इससे डिटेल पूछताछ में लगी है। राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। भेंट के दौरान राजसमंद से मुंबई तक नई रेल सेवा शुरू करने के लिए प्रमुखता से मांग रखी। इसके अलावा रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के ठहराव और यात्री सुविधाओं को लेकर चर्चा की। इस दौरान देवगढ़ बर हरिपुर रेलवे रूट की स्थिति पर भी बातचीत की गई। रेल मंत्री ने सभी मांगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। सांसद ने कहा कि रेलवे विकास से राजसमंद के औद्योगिक, पर्यटन और आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी। पाली शहर के मंथन सिनेमा के पास बुधवार शाम करीब 8:30 बजे पूर्व पार्षद दिलीप पोर्ट को रोककर कुछ युवकों ने सरियों से मारपीट की और उनकी बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घायल पूर्व पार्षद को इलाज के लिए पाली के बांगड़ हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और उनके परिचित और परिजन बांगड़ हॉस्पिटल पहुंचे। पुलिस की टीमें गठित की गई है जो आरोपियों की तलाश में जुटी है। एहतियात के तौर पर बांगड़ हॉस्पिटल और भटवाड़ा में पुलिस भी तैनात की गई। ओम दल राजस्थान में कोहरे के साथ ही अब हल्की सर्द हवाएं चलनी शुरू हो गई। सर्द हवाओं के प्रभाव से शेखावाटी के अलावा जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर संभाग के एरिया में तापमान में गिरावट दर्ज हुई। बुधवार को फतेहपुर, डूंगरपुर, लूणकरणसर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हुआ, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस नागौर में दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में अगले 1-2 दिन मौसम शुष्क रहेगा। 18-19 दिसंबर से उत्तर भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से राजस्थान के उत्तर पश्चिमी जिलों में कहीं-कहीं 19 से 22 दिसंबर के बीच हल्के बादल छा सकते हैं। दैनिक